देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कलयुगी पति ने पत्नी और 2 बेटियों को उतारा मौत के घाट, पत्थर से सर कुचल कर दी तीनों की हत्या। पुलिस छूटी आरोपी की तलाश में। खाकी का रोप शराब ठेकेदार को दी उड़ाने की धमकी, थानाधिकारी ने आरोपी के घर पर किया जमकर हंगामा। CCTV कैमरे में कैद हुई खाकी की हरकत। आवासीय कॉलोनियों में खुल रही है शराब की दुकानों को लेकर हुआ विरोध, क्षेत्रवासियों ने आबकारी कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में देर रात एक पति ने पत्नी और 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। रात को नींद में ही पति ने पत्थर पटक कर तीनों की हत्या कर दी। मौके पर खून बहने लगा, फिर पति गांव से फरार हो गया। सुबह उठे पड़ोसियों ने जब पास से गुजरे तो घटना का पता चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना कोटला थाना क्षेत्र के सुबरी गाँव की है। पुलिस के मुताबिक सुबरी गाँव के रहने वाले पोपट गमान ने उसकी पत्नी काली देवी और उसकी 2 बेटियां सुमित्री और बाया कुमारी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने जब ये तीनों गहरी नींद में सो रहे थे तभी वारदात को अंजाम दिया। तीनों की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वारदात की सूचना के मौके पर कोटला थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। हत्या का कारण लंबे समय से चल रहा झगड़ा माना जा रहा है। हालांकि झगड़े के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जुट गई है। खाकी की दादागिरी और जान से मारने की धमकी, एक मामला सामने आया है। थानाधिकारी की ये करतूत और जान से मारने की धमकी CCTV कैमरे में कैद हो गई है। एक शराब ठेकेदार के खिलाफ किसी मामले में उसे थाने में उपस्थित होने के लिए थानाधिकारी शराब ठेकेदार के घर पहुंचे और दरवाजे पर जोर से लात मारी। इसके बाद ठेकेदार को जान से मारने की धमकी भी दी। जब थानेदार को लगा कि ये सारा घटनाक्रम घर के बाहर लगे कैमरे में कैद हो रहा है तो बंदूक की बट से CCTV कैमरे को भी तोड़ दिया। चंदू बोलना जिंदा रहना हो ना, आ जाए शाम तक, ठीक है ना? उड़ा दूंगा उसको शाम तक मैं। उड़ाने की धमकी देते हुए ये शख्स है डूंगरपुर जिले के दम्बोला थाने के थानाधिकारी भैयालाल आंजना ने आबकारी ठेकेदार चंदूलाल कलाल के घर पर 5 पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचकर करीब आधा घंटा तक धमाल मचाए। इस दौरान दरवाजा खुलने के लिए CI ने ठेकेदार के दरवाजे पर लाते मारी। बंदूक के बट से CCTV कैमरा तोड़ दिया। CI ने आबकारी ठेकेदार चंदूलाल को थाने में पेश करने के लिए धमकी दी, जो CCTV में रिकॉर्ड हुई है। CI ने धमकी दी है कि चंदूलाल को थाने में पेश नहीं किया जाए तो उसे उड़ा दिया जाएगा, वो धरती पर नजर नहीं आएगा। घटना के समय घर के अंदर आबकारी ठेकेदार की पत्नी, बेटी, अपने छोटे 3 बच्चों और ठेकेदार के छोटी छोटी बेटी की पत्नी और उसके बच्चे थे। इस घटना से भी दहशत में आ गई। गौरतलब है कि चंदूलाल कलाल आबकारी एक्ट में थाने से वांछित अपराधी है। इसने हाईकोर्ट में इस्तगासा लगाया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए ठेकेदार के संभावित ठिकानों पर कई समय से दबिश दे रही है।
आवासीय कॉलोनियों में आबकारी विभाग की ओर से शराब की दुकानों को लाइसेंस देने के विरोध में सोमवार को था स्थानीय निवासियों ने आबकारी विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए इन दुकानों को बंद करवाने की मांग की है। सोमवार सुबह कॉलोनी के लोग आबकारी विभाग पहुंचे और गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आबकारी विभाग ने नियम को साइड में रखते हुए इन दुकानों को आवासीय लोग कॉलोनी में भी लाइसेंस दे दिया है। जिस जगह इन दुकानों का आवंटित किया गया है उसके पास मंदिर और स्कूल है। ऐसे में इन दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया जाए या फिर इसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। इन लोगों का कहना है कि शराब की वजह से कई महिलाओं के साथ अत्याचार भी होता है। ऐसे में शराब की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। मेरे क्षेत्र में जैन कॉलोनी, ब्राह्मण कॉलोनी और ऐसी आवासीय कॉलोनी जो 20 फीट रोड पे है और उस कॉलोनी पर एक भूखंड है। उस भूखंड पे आज अंग्रेजी और देसी शराब की दुकान चालू कर दी। हमने यहाँ पर डीओ आबकारी और कमिश्नर आबकारी को पूर्व में अवगत करा दिया था कि आप इस प्रकार की दुकान का काम रुकवाओ। पिछले 5 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर ज़ोरदार स्पीड में दुकान का काम चालू हो रहा है और आज बोर्ड लग गए हैं और अब वहाँ दारू बिकने चालू हो गई है। पास में 40 मीटर पर मंदिर है जिसको ये तथाकथित 200 मीटर बताते हैं और 40 मीटर 50 मीटर पर स्कूल है, एजुकेशनल सेंटर है, आवासीय कॉलोनी है, 20 फीट रोड की कॉलोनी है जिसमें महिलाएं, ये देख रहे हो आप, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां से गुजरती है। पास में एक कोचिंग सेंटर है जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उन सब के भविष्य के जीवन पर उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मेरी प्रशासन से, राजस्थान सरकार से और आबकारी विभाग से यह मांग है कि आप तुरंत प्रभाव से इन लोगों के हित में वहाँ पर ये दुकान तुरंत बंद कराएं, अन्यथा हम उस दुकान पर बैठेंगे, कानूनन बैठेंगे, हम वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और आबकारी विभाग की होगी, क्योंकि वहाँ पर दुकान पर सुनने में आ रहा है गुंडा तत्व सक्रिय हो चुके हैं। रात को 25-25, 50-50 जने वहाँ गाड़ियाँ लगा के खड़े हो जाते हैं। हमारा निकलना दूभर हो गया है, हमारी रातों की नींदें हराम हो गई है। इन महिलाएं ये कहाँ जाएं भाई साहब? इसको इसलिए आप तुरंत आबकारी विभाग से मेरा निवेदन है कि इन दुकान को बंद करें और हमारे को रिलीफ दिलाए। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी इस आबकारी विभाग और उदयपुर के प्रशासन की होगी। आप तो मेरे को एक बात बताएं, प्रशासन मेरे को एक बात बताए कि दारू पीने से किसी का भला हुआ है? दारू पीते हैं लेकिन उसके साथ में महिलाओं पे कितना अत्याचार होता है। सारी कमाई नशे में चली जाती है। न बच्चे रोते रहते हैं, महिलाएं मार खाती है, बच्चे मार खाते हैं। जहाँ राजस्थान में पीने को पानी नहीं दे पा रही है सरकारें, वहाँ आप दारू की नदियाँ बहा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप बोलिए, प्रशासन जवाब दे इस बात का। आपकी दारू, हमारी मांग तो ये है कि जो हमारे कॉलोनी में जहाँ हम इवनिंग वॉक करते हैं, हमारी शाम की सैर होती है उस एरिया में, वहाँ आप दारू की दुकान खोल रहे हैं। जहाँ जैन कॉलोनी है, वो जैन कॉलोनी के अंदर आप दारू की दुकान खोल रहे हैं। यही जगह मिली थी। बंद नहीं होगी तो हम बाटे फेंकेंगे, उन्हीं के बाटे, प्रशासन का ही बाटा और उनके ही बाटे सब। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर से आकर्षित करने वाला गुलाब बाग कई सालों से सैलानियों के लिए तरस रहा था। पहले गुलाब बाग में चिड़ियाघर होने की वजह से यहाँ पर कई पर्यटकों का आया करते थे, लेकिन उदयपुर में बायोलॉजी पार्क बनने से साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों में भी कमी को देखने मिला। लेकिन उदयपुर में बायोलॉजिकल पार्क बनने के साथ साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों में कमी देखने को मिली। अब एक बार फिर नगर निगम गुलाब बाग को लेकर गंभीर हो गई। यहाँ चलने वाली बच्चों की ट्रेन गुलाब बाग की शान मानी जाती है, लेकिन कई सालों से ये ट्रेन भी बंद है। ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों में भी कमी देखने को मिल रही है। गुलाब बाग को फिर से आबाद करने के लिए अब निगम ने तैयारियां कर ली है। नगर निगम का कहना है कि आगामी 15 अगस्त को गुलाब बाग में बच्चों के लिए ट्रेन एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए निगम की ओर से गुलाब बाग में नए रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है। हालांकि नगर निगम की ओर से कई बार कहा गया है कि यह ट्रेन जल्दी चालू हो जाएगी, लेकिन निगम से इससे गंभीरता ने नहीं लिया, जिसके कारण इस काम में देरी हो गई। हालांकि इन बातों को निगम भी मानने को तैयार है कि काम में देरी हुई है। इस बार नई रेलवे लाइन को लेकर भी निगम ने रेलवे के अधिकारियों से संपर्क कर जगह का सर्वे कराया। उसके अनुसार इस ट्रक को बनाया जा रहा है, जिससे कि कभी दुर्घटना की संभावना हो। वास्तव में ये थोड़ा कार्य डिले हुआ है रेल का। उसके पीछे कई कारण हैं कि ये बोर्ड आने के बाद में वहाँ पर संशोधित आदेश हुआ था, उसके बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के कारण गाड़ी लेट हुई, बारिश का कारण भी लेट हुए, तो इससे करके। और दूसरा क्या हुआ कि जब हम रेलवे के इंजीनियर को हमने जब बताया इसकी मिट्टी की जांच की, तो पहले जो ट्रेन चलती थी बार बार पटरी से उतर जाती थी और पलट जाती थी। तो मिट्टी की जांच करें तो पता पड़ा है गुलाबा की मिट्टी काली मिट्टी और फिसलन वाली मिट्टी है। तो जैसे ही वाइब्रेशन होता है और मिट्टी खिसक जाती है तो वो ट्रेन पलट जाती थी। तो इंजीनियर ने कहा भाई इसको 3 फीट खोदो। खोदने के बाद बाहर से हमने गिट्टी वाली मिट्टी डाली इसमें
और वो मिट्टी बिछाई, उसके कारण हमें को 4-5 महीने का एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ गया ताकि ट्रेन पलटे नहीं और कोई भी एक्सीडेंट या बच्चों को या बैठने वाले को नुकसान नहीं हो। इसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा वर्क और करवाया, जिसके कारण टाइम हुआ। और अब हमारा क्या फाउंडेशन तैयार हो गया है और ब्लास्टर बिछ गया है। अब पटरी बिछाने का काम करीब 1 महीने के अंदर पटरी पूरी बिछ जाएगी। और लगभग भी अभी हमें यहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अनिरुद्ध सिंह भाटी, उससे मेरी बात हुई है। अनिल सिंह कह रहे हैं 2.5 करोड़ की जो ट्रेन यहाँ पे आने वाली है उसकी भी बुकिंग उन्होंने करवा ली है। पटरियाँ भी बहुत जल्दी 2-4 दिन में आ जाएगी और बिछाने का काम चालू हो जाएगा। तो अभी जो 15 अगस्त का हमने जो डेट अनिरुद्ध ने दी है वो 15 अगस्त में अभी 2.5 महीने हैं और उनका एक मानना है कि हम 2.5 महीने में ये कार्य पूरा करके और 15 अगस्त को ट्रेन चला के उस उदयपुर को हम दे देंगे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज उदयपुर पहुंचे। अठावले का जिला परिषद प्रमुख ने स्वागत किया। अठावले ने सोमवार को जिला परिषद सभागार में केंद्र सरकार की योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए हैं उनसे संवाद किया। इस कार्यक्रम के दौरान विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों के हितों में जो भी ये योजनाएं चलाई जा रही है उनका लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। साथ वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि योजनाओं से वंचित लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें, जिससे योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके। उदयपुर जिले के पुलिस थाना पानरवा थाना क्षेत्र के ग्राम आमड़ा के सरपंच तुलसीराम द्वारा देर रात्रि को पुलिस को सूचना दी गई कि गांव के अर्जुन सिंह की हत्या हो गई है। सूचना पर पानरवा थाना अधिकारी राम सिंह मई जाप्ते मौके पहुंचे। मृतक के पैर और पेट पर चोट के निशान थे। मृतक के बेटी ने पुलिस को बताया कि रात 8 बजे के आसपास कुएं पर गांव के तीनों लोग उसके पिता के साथ मारपीट की, जिससे वो बेहोश हो गए और जब उन्हें घर लाया गया तब उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के भाई को दी, जो फिलहाल बाहर रहते हैं। थाना प्रभारी बताया कि परिवारजन के आरोप पर गाँव के नीलेश व कल्याण को डिटेन कर लिया गया है। उदयपुर के चल्लार थाना क्षेत्र के कराकल गांव में करीब 9 दिन पूर्व हुई लूट का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि थाना क्षेत्र में सलावता निवासी अर्जुन सिंह ने 1 जून को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कि रिपोर्ट में बताया कि 26 मई को वह आसपुर से बाइक लेकर अपने घर सलावत जा रहा था। कराकल से थोड़ा आगे सलावत जाने वाले रास्ते से पहले वो रुका था। उसी दौरान एक बाइक सवार होकर 3 युवकों ने आते ही मारपीट करना शुरू कर दिया। युवक ने जेब में रखे 3000 रुपए मोबाइल लूट कर ले गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया। इस दौरान मुखबिर से सूचना के आधार पर लाला मीणा निवासी गावड़ापाल थाना सलूम्बर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ
कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस पूछताछ के दौरान कई और खुलासे होने की संभावना है। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने एक अवैध शराब की दुकान के मामले में दुकान के सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से अलग अलग तरह की अवैध शराब भी जब्त की है। एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान अवैध शराब की कार्रवाई की गई। पुलिस का जानकारी मिली कि नेशनल हाईवे 27 पर मोकेला कट के पास अवैध ठेका चल रहा है। इस पर देर शाम गश्ती दल मौके पर पहुंचा, जहां पर एक युवक दुकान पर शराब बेचते हुए पाया गया, जिसके बारे में पूछताछ की गई तो युवक के पास शराब बेचने का कोई लाइसेंस नहीं होना सामने आया। मौके से टीम ने अवैध शराब को कब्जे में रखकर सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। सेल्समैन ने पुलिस को बताया कि यह दुकान चेतन गलाल की है, जिसकी एक दुकान गोगुंदा टोल नाके के पास भी है। दुकान से जब्त शराब की कीमत लगभग 50,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलयुगी पति ने पत्नी और 2 बेटियों को उतारा मौत के घाट, पत्थर से सर कुचल कर दी तीनों की हत्या। पुलिस छूटी आरोपी की तलाश में। खाकी का रोप शराब ठेकेदार को दी उड़ाने की धमकी। थानाधिकारी ने आरोपी के घर पर किया जमकर हंगामा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खाकी की हरकत। आवासीय कॉलोनियों में खुल रही है शराब की दुकानों को लेकर हुआ विरोध। क्षेत्रवासियों ने आबकारी कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।